नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील आज आपको ये अनुपात और समानुपात जो एग्ज़ाम बीपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा, इसके एक क्वेश्चन तो मिनिमम पेपर में आए ही आए हैं। और क्लास 9 to 10 वाले में ये इसमें दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक अनुपात समानुपात के संयोजन पे था और दूसरा उसके व्यवहारिक उपयोग पे था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन थे, आय और खर्च वाले क्वेश्चंस थे। सो पहले हम अनुपात के बारे में समझेंगे, उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्योंकि इस वाले टॉपिक में हम सिर्फ वो टॉपिक कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से श्योर एंड सर्टेन एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो एक हिसाब से कह सकते हैं अनुपातों को का आपस में संबंध जो बनता है उससे बात करेंगे, जो कि एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना ही है। और उसके बाद इस वाले मतलब इसी अनुपात और समानुपात में जब पार्ट 2 हम करेंगे ना, तो उसमें क्या कर लेंगे, उसमें जो व्यवहारिक हमारा जो यूज़ होता है उस पे बेस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उस पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे उसी को उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेशियो की बात करते हैं। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। ठीक है, इसको इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, अनुपात। देखिए, अनुपात का मतलब क्या हो गया। अनुपात को हम अगर भिन्न कहें, अनुपात को लिखने का सिंबल इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं अनुपात। अगर ए और बी लिख दिया तो इसको बोलेंगे ए अनुपात बी। ए इज टू बी इंग्लिश से बोला जाता है। अगर इसको भिन्न के रूप में लिखा जाए तो ए बाई बी होता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसको और डिटेल नहीं करेंगे, बट इतनी अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा कि आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ए बाई बी हो गया, इसको बोलते हैं ए इज टू बी पढ़ो या फिर ए अनुपात बी पढ़ो। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसमें देखिए क्या होता है, अगर 1:2 लिखा है, मतलब मैं आपको समझा, अगर 1:2 लिखा है, 1:2 अगर लिखा है तो इसको 1/2 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हो गया, दो में से अगर किसी चीज़ का दो हिस्सा है उसमें का एक हिस्सा हम ले रहे हैं, है ना। इसका मतलब दो का एक हिस्सा अगर लिया है तो मतलब 1/2 हिस्सा और बाकी होगा। दो का एक हिस्सा ये है, दो का एक हिस्सा ये है, मिलके पूरा एक हिस्सा हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो एक आ जाएगा, आधा प्लस आधा एक हो गया। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इसका मतलब दो में से एक, अगर मैं 4/3 बोल रहा हूँ या फिर 3/4 बोल लिखा मैंने, तो 4 में 3 हिस्सा, 4 में 3 हिस्सा मतलब हो गया 75% हो गया। तो अगर मैं इस तरीके से इसको अगर आपको ग्राफ की तरह से दिखाऊंगा तो इस तरीके से 4 में 3 हिस्सा मतलब इन तीनों की बातें हो रही हैं, बाकी एक को छोड़ देना है, क्योंकि हम 4 में 3 ही पकड़ना है। तो ये हो गया अनुपात का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, और अनुपात में क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज़ ये समझिएगा कि अनुपात को ऐसा नहीं कि ए और बी के ही फॉर्म में कर सकते हैं, इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, इसको और प्रसारित कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशंस, है ना। शर्त पे आधारित जो कंडीशंस बनेंगे उसके आधार पे इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप देखते हैं अनुपात और समानुपात पे। पहले हम अनुपात पे बात करेंगे, समानुपात पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमें आपस में अनुपात का संबंध अगर लिखना है तो मैं कुछ क्वेश्चंस की टाइप वाइज करा दे रहा हूँ, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ, यदि इफ अगर मैं बोल दिया, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया ए अनुपात ई बताइए। ठीक है, ए अनुपात ई बताइए, सॉरी ये ई है, ए अनुपात ई बताना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन में देखो, करने के लिए पहले आप इसमें दिमाग मत लगाइए। पहले ये जो गिवन है, ये जो डेटा गिवन है, पहले इस चीज़ को देखिए कि इस वाले डेटा से क्या हम किस तरीके से ए अनुपात ई पा सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर बेसिकली आप करोगे ना, तो ये सिंपली आप ए बाई बी अगर करो, पहले मैं ये जो लेफ्ट साइड वाला डेटा है पहले वो लिख लेता हूँ। ए अनुपात बी लिख लिया, और इसी बात बी अनुपात सी की वैल्यू बी बाई सी करोगे आप, सी बाई डी कर लिया, उसके बाद डी बाई ई कर लिया। अगर आप देखेंगे इन सबको अगर आपस में मल्टीप्लाई करा जाए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें प्राप्त होंगी। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, लास्ट में ए और ई बच रहा है। मतलब अगर हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जो संख्यात्मक मान है, इसका भी अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें एक ए और ई का अनुपात ही देगी, है ना। इससे तो ये समझ में आ गया। तो 9/3 कर लिया, इसलिए हम इस डेटा को एज इट इज़, जैसा हमें मिल गया A:3 ई मिल गया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 3
3 जा 9 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2:9 आ गई, या फिर 2:9 लिखोगे आप। ये बात समझ में आए, ये क्वेश्चन हुआ है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। आपको डेटा देखते हुए आपको ऐसा सोचना है कि पहले हम ए और ई पूछा जा रहा है, तो पहला ए आपको यहाँ पे दिख रहा है और लास्ट में ई आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इनको किस तरीके से करके हम ए/ई प्राप्त कर सकते हैं, ए अनुपात ई प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है सोच के करने का। तो एग्ज़ाम में आप ये भी करेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ईजी है, बट ये है कि अगर आप नहीं सोचेंगे तो ऐसा कर भी नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि आगे चीज़ें जो बताई जाएंगी किस तरीके से कंबाइन करना है, तो वो अगर इस चीज़ को अगर मिक्सअप करेंगे, कैटेगरी वाइज इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देख लूँ, आप चाहो तो खुद से अपने वीडियो को पॉज करके करिएगा आप। अगर मैंने बोला A/B, A 3:5 है, और B/C A 7:4 कर दिया, और C/D हमने कहा 2:3 है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया A/D का मान बताइए, A/D है ये, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपली वही इसका तरीका वही रहेगा। आप देखिए A/B किया, इंटू B/C किया, इंटू C/D किया, तो जो जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, क्योंकि हमें ये सब ऐसा करने पे क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जा रही है, हमें A और अनुपात D की वैल्यू मिल जा रही है। तो ओवरऑल हम न्यूमेरिकल वैल्यू संख्या तो मान को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7:4, और ये क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब जो वैल्यू कट रही है 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। तो या फिर इसको 7:10 लिख लीजिए, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप के डेटा में हम कवर कर लिए। अब सेकंड टाइप में चलने से पहले ये चीज़ आप एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, अगर कोई भी अगर इसमें इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइप में क्या होता है, संयोगानुपात पूछा जाता है। अगर आपको 2-3 डेटा दे दिया जाए, 2-3 डेटा का मतलब अगर मैं इस तरीके से कह दूं, ये बहुत सिंपल सा है, आपको पता रहना चाहिए बस, केवल एक बार ही पूछने की ज़रूरत है। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। अगर 2:3 गिवन है और दूसरा डेटा दिया गया है 1:3, 1:3 का मतलब 1:3 की बात कर रहा हूँ, और ये कह दिया 9:2 दिया है, ऐसा डेटा दिया है। आपसे पूछा जा रहा है संयोगानुपात, ये चीज़ आप याद रखिएगा, संयोगानुपात, ठीक है, अनुपात। ये सब चीज़ें पता है तो आप सॉरी कर पाएंगे, नहीं पता तो फिर इशू हो जाएगा, क्योंकि टाइम इतना एग्जाम में रहता नहीं। इसका हमको संयोगानुपात ज्ञात करना है, तो उसको सॉल्व करते हैं। संयोगानुपात का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई, इसको 2/3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 9/2 लिख सकते हैं। 9/2 का मतलब 9:2 को 9/2 लिख सकते हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप देख लीजिए, जो जो वैल्यू कट रही है 3 और 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 9 से कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो इसको 1 को 1/1 लिख लीजिए, चाहे तो आप 1 ही लिखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संयोगानुपात का मतलब हो गया जो भी डेटा गिवन है उसको आपस में गुना करके लिखना है, ठीक है। ये टाइप 2 हो गया। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। टाइप थर्ड में आते हैं। टाइप थर्ड में भी एक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ मैं। अगर मैं कह रहा हूँ विलोमानुपात, ठीक है, इसको विलोमानुपात, इसको अलग अलग नामों से विक्रमानुपात भी बोलते हैं, है ना। तो ये भी नाम होता है विलोमानुपात, ऐसा भी कर लो चाहे व्युत्क्रमानुपात भी कर लो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आप वो भी नाम चाहे तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो विलोमानुपात का मतलब हो गया, अगर मैं A/B लिखा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर इसका रिवर्स किया जाए, विलोम किया जाए, इसको अगर विलोम किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी B/A हो जाएगी। बस यही चीज़ करना है इस वाले डेटा में, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन ये मैटर तब फंस जाता है थोड़ा सा, अगर डेटा इस तरीके से गिवन हो। क्वेश्चन देखिएगा, बस ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। 4:5 और 1:7 ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है विलोमानुपात का फाइंड आउट करिए, ठीक है। मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा, ये विलोमानुपात फाइंड आउट करना है आपको। सिंपली देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, इसको आप डायरेक्टली ऐसे पहले इसको इस वाले फॉर्म में लिखिएगा, 1/4 इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/5 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/7 लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमने इसको डेटा लिख लिया। अब कोशिश ये करेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करना है, पहले वो चीज़ देखते हैं।
कभी भी अगर ऐसा डेटा सॉल्व करना हो ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, जो इसका हर है, इसका हर 4 है, इसका हर 5 है, इसका हर 7 है, इन सबका एलसीएम निकाल लो आप। एलसीएम निकाल लो, इन सबका एलसीएम जब निकालोगे क्या हो जाएगा, सिंपली अगर आप देखोगे इसका हो जाएगा 5 7 35 गुना 4 करोगे क्या हो जाएगा 140। इसका एलसीएम 140 आ गया। जब 140 आ गया, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं आपको भी समझा दूंगा इस चीज़। अगर 540 आया तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/4 में 140 से मल्टीप्लाई किया, और 1/5 में 140 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/7 में 140 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू जो भी आ रही है सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉर्ट आउट सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 14 ये होगा। और अगर इसको नहीं 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 एक मिनट रुको आप, 1 2 3, हाँ ठीक है 28 हो गया। 4 से करोगे 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 20 हो गया। 7 2 ज़ा 40 होता है, 0 तो 0 लगा लेंगे, तो 35:28:20, 35:28:20, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आएगा। इसको आप तुक्का नहीं मार सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि रिवर्स कर दिया, एग्ज़ाम में चालाकी क्या करता है पता है, एग्ज़ाम में आपको चालाकी ये करके देगा, ये 0.25 कर देगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है 1/4 करके 0.25 कर दिया, कुछ इस तरीके से डेटा बनाएगा और लास्ट में कोई भी डेटा चेंज कर देगा, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो आपको ये जो 35 28 और 20 का जो डेटा दिखाई पड़ रहा है, आप ये चीज़ भी नहीं टिक कर पाओगे। रीज़न क्या है कि आपके दिमाग में ये चल रहा है विलोम करके इसका वैल्यू निकाल के, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में बेस बनता है उससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने का, देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन कह दूं कि अगर 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 इस तरीके से 4a इक्वस टू 5b इक्वस टू हमने कह दिया 3c कह दिया, ये क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, तो हमने कह दिया आपसे a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू बताइए, तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू बताइए, है ना, ये वैल्यू बताना। मैं डेटा पूरा केवल आपको समझा दे रहा हूँ कि मैं एक्चुअली में लिखना क्या चाह रहा हूँ, ये इसको लिखने के लिए अनुपात वगैरह लिखना वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका याद रखिएगा। किताब में बहुत सारा डेटा दिया है, के मान के करो, ए मान के करो, जेड मान के, ऐसे नहीं करना है। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली क्या है, सबको एग्जैक्टली अगर आप कहूँ तो सबको 1 के इक्वल मान लो, 1 के बराबर कर लीजिए। अगर 4a इक्वल टू अगर 1 करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे गुना में था 4 गुना a है तो ये 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से 5b वाला जो डेटा है इसको अगर 1 के इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर पे है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। इसी तरीके से 3c वाला डेटा कर लो, इक्वल टू 1 के इक्वल कर लिया तो यहाँ पे गुना में था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में भाग में आ जाएगा। तो ए बी सी का वैल्यू पता लग गया हमें, हमको चाहिए ए बी और सी का अनुपात निकालने के लिए। तो ठीक है, हम इसको a:b:c के डेटा में अगर फॉर्म में लिखेंगे तो आप कहेंगे सर इसको जो इसका संख्यात्मक मान है आप आपस में इस तरीके से लिख सकते हैं, यही तो करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में डेटा ऐसा नहीं रहेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हमें पूर्णांक में बदलना पड़ेगा जैसे पहले बदला था। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा, ये 4 का 5 का और 3 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा पूर्णांक में बदलने के लिए। ठीक है, 4 5 और 3 क्या है, तीनों क्या है, ये क्या है, विषम है, ये भी क्या है, अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये है सम संख्या। तो आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसका एलसीएम ही आएगा, 4 3 के 12, सॉरी 4 3 के 12 25 60, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 60 एलसीएम जब आ गया तो 1/4 में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/5 में भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1/3 में भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको यहाँ पे चाहे तो अनुपात लगा लो। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 चौके 60 होता है, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 25 60 होता है, और 3 20 हो जाएगा। तो चाहे इसको सरल भी करना चाहे तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, नहीं कट रहा है एक संख्या से तो उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। इसकी जो वैल्यू कितनी आ गई, 15 12 और 20, और चाहो तो यहाँ पे आप इसका सिंबल लगा लो, ये इसका आंसर है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बट ये कि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बेस पे डेटा दे के आपसे कुछ अलग अलग वैल्यू पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि आ भी सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब इस क्वेश्चन के बाद सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड पार्ट करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से तो 100% इसका क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइप है ना,
इस टाइप में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं आपकी। तो जो भी लोग पहले से पेपर दे रखे होंगे उनको इस चीज़ का आइडिया भी होगा। इस वाले में क्या करते हैं हम, इस वाले में चीज़ें कैसे करते हैं, मैं आपको अलग अलग तरीके नहीं बताऊंगा क्योंकि कन्फ्यूज़न उसमें क्रिएट ज़्यादा होता है। मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा जो कि आपको शायद किताब में नहीं मिलेगा क्योंकि अलग तरीके से चीज़ें हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर डेटा अगर इस तरीके से गिवन, इफ़ ए इज़ टू बी, ये वैल्यू गिवन है, हमने कह दिया कि 1:3 2 है, छोटा सा डेटा लेंगे। और दूसरा डेटा दे दिया कि B:C, हमने कह दिया 2:3 है। और C:D हमने कह दिया कि 4:5 है, ऐसा कह दिया। ठीक, अगर ये चीज़ इतनी समझ में अगर आपको आ रही है तो इसके बाद क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद क्या कर लेना है, हमने कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताइए, इसको बोलते हैं कंबाइंड करके रेशियो का वैल्यू निकालना। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो मतलब देखो AB यहाँ पे है, BC यहाँ पे है, CD यहाँ पे है, तो हमें इसको कैसे कंबाइन करना है, इसमें हमें ये चीज़ देखना है। तो पहले आप क्या समझिए, पहले इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले हम जो ए बी लिख लिया, A अनुपात B लिख लिया, इससे BC है तो B के नीचे B लिखेंगे, जो कॉमन वाली चीज़ है कॉमन के नीचे लिखेंगे, अलग अलग से हैं तो अलग अलग ही लिखेंगे। यहाँ पे C अनुपात D है तो C यहाँ पे लिख लिया, D यहाँ पे लिख लिया। तो जो जो चीज़ें कॉमन आ रही है इसको एज इट इज लिख लिया। ये बात समझ में आई, इसको मैं इस तरीके से एक बॉक्स में कवर कर देता हूँ। यही चीज़ हम नंबर्स के साथ करेंगे। नंबर्स के साथ करने का मतलब ये जो वैल्यूज जो आएगी ना, नंबर्स के साथ करने का मतलब 1:2 लिखा, उसके बाद 2:3 लिखा, इसका 4:5 लिखा, यही किया। अब देखिए इसमें ही जो करना है मैं इसी में तो आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है चीज़ों को। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर लेना, देखिए ये वाली अगर हम इसको, इसमें अगर हम बाएं तरीके से तरफ से दाएं जब जाएं तो यहाँ पे देखिए एक स्थान यहाँ पे खाली है, एक स्थान यहाँ पे खाली है। टोटल कुल 1 2 3 4 कॉलम है, 4 स्तंभ है। तो 4, इसमें 2 जगह पे खाली है। यहाँ पे इस वाले में अगर आएंगे तो यहाँ पे एक जगह खाली है, इस सेकंड वाले में दूसरे पहला वैल्यू खाली, यहाँ पे एक ये चीज़ खाली है, हमें ये भरना है इसको। तो किस तरीके से भरना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप बाएं से दाएं चलें तो कितने में ख़त्म हो रहा है, 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे आप 2 डाल देंगे, यहाँ पे भी 2 डाल देंगे। ठीक है, अगर आप दाएं से बाएं पे जाएंगे तो ये 2 पे ख़त्म हो रहा है, ये वाली वैल्यू कितनी है, 2 पे ख़त्म हो रही है, तो इसके बगल में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर बाएं से दाएं में चलेंगे कितने में ख़त्म हो रहा है, ये 3 पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 हम डाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर दाएं से बाएं में चलेंगे तो ये कितने में ख़त्म हो रहा है, 4 पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी 4 और इसके बगल वाले में भी 4। मतलब जिस वाले वैल्यू पे ख़त्म हो रहा है, चाहे दाएं से बाएं पे हो रहा है चाहे बाएं से दाएं पे हो रहा है, वही वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक, बस यही करना था। अब क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 8, 8 × 1 करो, क्या हो जाएगा, 8 आएगा। 4 दूनी 8 दूनी की 16 हो जाएगा, तो 16 लिख लिया। आपस में मल्टीप्लाई करना है, सबको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, 4 3 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। 5 3 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, चाहे तो इसको आप एक नंबर से कैंसिल आउट करके और सिंपल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये इसकी वैल्यू आ गई है। अगर एग्जाम में वैल्यू ऐसे नहीं दे रहा है तो इसको आप सिंपलीफाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो क्या, 2 4 8, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 12 24, 2 15 हो गया। ठीक है, अगर ये वैल्यू किसी और संख्या से भी कट रही हो तो कर लो, अदरवाइज यही इसका आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में हमेशा आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही मोस्ट ऑफ द केसेस में दिया जाता है, लेकिन इसके ऊपर वाला भी अगर आंसर दिया है तो आप वो भी टिक मार सकते हैं, वो भी आंसर सही होगा। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। ये एक इसका तरीका है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और क्वेश्चंस करते हैं वैरायटी के साथ, मैं एक ही पैटर्न में एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में लास्ट ईयर आया था, है ना, आपके लास्ट में एग्जाम में इसी पैटर्न में क्वेश्चन है। अगर मैं बोल रहा इफ़ यदि A:B की जो वैल्यू है 2/9 अनुपात 1/3 है। ठीक है, और इसमें अगर B:C की बात करें, B जो C है इसकी जो वैल्यू है 2/7 और दूसरा है 5/14। ठीक है, इसी तरीके से अगर D और C लिखा जाए, C और D ना लिख के D और C लिख दिया जाए, तो इसको पहले में D:C लिख दिया, इसकी वैल्यू अगर हमने बोल दिया कि 7
10 3 5। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। तो पहले इस चीज़ को समझिए कि हमें फाइंड आउट करना क्या है। तो फाइंड आउट करने में हमने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसमें A:B:C:D बताइए। इसमें ABCD का अनुपात बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें करने के लिए तरीका क्या है, पहले आप इसको पूर्णांक में बदलेंगे। ध्यान देना है यहाँ पे ABBCCD नहीं आया, DC आया है, तो हमें इसको सॉल्व करके CD में कन्वर्ट करना पड़ेगा और लास्ट में करेंगे इसको। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं। पहले इसको पूर्णांक में बदलते हैं। A:B की जो वैल्यू है 2/9 है और ये है 1/3। तो एलसीएम कितना आएगा, 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा। ठीक है, आप कर लेना। तो 9 आने का मतलब हो गया 2 × 9, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 9। ऐसा इसलिए करते हैं कि पूर्णांक बनाना चाहते हैं। ठीक है, पूर्णांक बनने से चीज़ें आसान रहती हैं। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब कैंसिल आउट करोगे तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट रही, 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। A:B की वैल्यू कितनी आ गई, 2:3 आ गया। ठीक, ये चीज़ पता लग गई। इसी तरीके से अगर B:C देखिए, B:C देखिए 2/7 और 5/14 में 7 और 14 का अगर एलसीएम निकालेंगे ना, 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये 14 ही आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो निकाल लेना। B:C है। तो मैं क्योंकि एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, इतना मैं मान के चलता हूँ आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने आ रहा है। तो ये 14 हो जाएगा और 5/14 में फिर अगेन 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जो जो डेटा कट रहा है उसको काट देते हैं। ये वैल्यू इससे वैल्यू कैंसिल किया, 7 2 14 हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 एंड 5 आ गया, 4:5 आ गया। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं, डी और सी वाले ही फॉर्म में करते हैं। D:C कितना है, यह 7/10 और ये क्या है 3/5 है, 10 है भाई ये। ठीक है, तो 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो 7/10 इंटू कितना आ गया, 10 कर दिया। इसी तरीके से 3/5 में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जब सॉल्व करके लिखोगे ना तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो रहा है, हमें दिख रहा है। तो ये डेटा कितना आ गया, 7 आ गया। और यहाँ पे 5 2 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जो D:C आया, ये आया 7:6 आया, है ना। 7 कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमें C:D चाहिए, तो इसको रिवर्स कर दो। तो C:D कितना आ जाएगा, 6 और 7 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने तीनों निकाल ली। ठीक, अब हमारा काम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है ना, सॉल्व हो चुका है। अब इसी को यूज करके हमें ABCD का अनुपात निकालना है, जो कि मैं पहले वाले तरीके में बता चुका हूँ। ठीक है, तो लिखते हैं। इसके लिए AB लिख लिया, BC लिख दिया और CD लिख लिया। ऐसे ही तो लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखा। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं। AB की जो वैल्यू कितनी है, 2 3 4 5 है। तो ये 2 3 ही लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा और लास्ट में क्या निकाला था, 6 7 लिखा। ये 6 लिखा और 7 लिखा, सही है ना। जब सही है वैल्यू तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ये ऐसा कर दिया। अब आप कॉलम गिन लीजिए, 1 2 3 4 कॉलम है। तो यहाँ पे एक प्लेस यहाँ पे खाली, एक यहाँ पे खाली, इसके बगल में एक स्थान यहाँ पे खाली, इसके बगल में एक स्थान यहाँ पे खाली। ऐसे अब देखिए सिमिलर हो गया, सब कुछ समान लग रहा है। तो इसमें जो डेटा भरा जाना है वो भर लेते हैं। ये देखिए 2 से 3 पे जाने पे क्या है, 3 इसके आगे ये 2 बाएं से दाएं पे जाने पे 3 पे ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे 3 अब भरेंगे, यहाँ पे भी 3 भरेंगे। अभी बाएं से दाएं जाने 5 पे ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे बगल में 5 डाल दीजिए। और बाएं से दाएं में जाने पे यहाँ पे 4 पे ख़त्म हो रहा था, इसके बगल में 4 डाल दीजिए। ये दाएं से बाएं जाने पे 6 पे ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 कर दीजिए। 6 डाल दिया, यहाँ पे 6 डाल दिए, बस आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो मल्टीप्लाई करेंगे हमको अनुपात मिलेगा A:B:C:D, जो कि हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 2 चौके 8, 8 छके 6 चौके 24, 24 दूनी 48 हो गया। ठीक, और 3 चौके 12, 12 छके कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 दिए 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो हाँ 24 3 चौके 12 छके 72। ठीक है, 6 5 30, 30 3 90, 90 हो जाएगा। और इसी तरीके से कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 15 से कितना हो जाएगा, 105 होता है। ठीक, तो ये ABCD, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, किसी एक नंबर से कटेगा तो आप चाहे काट लीजिएगा। आई थिंक 3 से सभी कट रहा है,
है ना, 3 से सभी कट जाएगा। तो चाहे तो इसको सिंप्लीफाइड भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है ना। एग्जाम में सिंप्लीफाइड वाली वैल्यू आती है तो आप सिंप्लीफाइड वाली भी डेटा लिखोगे तब भी चलेगा, है ना। तो ये तरीका मैंने बता दिया। तो मैंने आपको सिंपल वाला तरीका बताया जिसमें केवल ABCD की वैल्यू एक पूर्णांक के अनुपात में दी रहती है। दूसरे केस वाले में हम लोगों ने क्या किया, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, मतलब भिन्न के रूप में अगर दिया जाए तो किस तरीके से कंबाइन करके पहले ABCD का अनुपात निकालते हैं, A/B निकालते हैं, A अनुपात B अनुपात C और C अनुपात D निकालते हैं, फिर इसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने का जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ सबसे ईजी तरीका है और इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। रीज़न क्या कि बहुत सारे आप बुक्स में देखोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो मुझे भी नहीं पता है, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके। इसका ऐसे मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। उसमें चैलेंजेस ये है कि उसमें डेटा गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। ये बहुत जल्दी हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस है तो आप एक आध दो मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आप डेटा इसको इस तरीके से भर के उसका मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये कंबाइन करने का तरीका, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जो मैं आपको लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में ही, ये पेपर में आपके आया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप चाहो तो मैं आपको प्रैक्टिस के फॉर्म में दे सकता हूँ, तो आप इसको करके चाहो तो इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये एज ए होमवर्क आप चाहो तो नोट कर लो आप इसका डेट, जस्ट ठीक है, जिसको एज ए होमवर्क आप चाहो तो लिख लो, मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में नॉर्मल वाले भी लिखूंगा और वैसे भी लिखूंगा। इसको मैं A/B ना लिख के कुछ और ही करता हूँ। मैंने कहा X अनुपात Y गिवन है 1/2:3/4 और Y अनुपात Z लिखा हुआ है, ये है 2/3 अनुपात 3/4 लिख दिया। ठीक है, Z अनुपात X लिखा है तो इसको 3/4 3/4 अनुपात 1/2 लिख दिया। ठीक है, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा X अनुपात Y अनुपात Z, ये वाला डेटा पूछना है। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये अगर आपसे मैंने कह दिया कि अगर इस तरीके से डेटा गिवन है, X ना करके P/Q करते हैं, P अनुपात Q की जो अनुपात है ये √3 अनुपात √9 है। ठीक है, और QR का जो अनुपात है ये है √3 अनुपात 2, R अनुपात P का जो वैल्यू है 1/2 है। तो आपको बताना है P अनुपात Q अनुपात R अनुपात, हाँ ये तीन चीज़ें तो यही वैल्यू बताना, PQR का अनुपात बताना है। तो ये इजी क्वेश्चंस भले से हैं, बट आपको अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको करने का तरीका नहीं बता, तो आपको इसमें क्वेश्चन में एग्जाम में परेशानी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मैं क्वेश्चन को फटाफट देख के सॉल्व करना होता है, डेटा को ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच भी कराना होता है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में यही करेंगे, इतने ही करते हैं। सो अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं चैनल पे या फिर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें भी एक पता लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कुछ इसमें इशूज़ हैं तो आप इसमें कमेंट करिए, जिससे हम उस चीज़ों को और भी बेहतर कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारा का सारा जितना कंटेंट है एग्ज़ाम से पहले करा के एक बार रिवीजन भी करा दूंगा। एक दो थोड़ी सी बड़ी क्लास करके देनी पड़ेंगी, बट एक मैं वो चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।